नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो हमें हिमालय की गोद में बसे एक बहुत ही पवित्र स्थल केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उसकी कहानी और उसके महत्व के बारे में बताते हैं। हाँ। जानकारी तो यही कहती है कि ये उत्तराखंड में है और भगवान शिव के जो 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है, हम्म। जिन्हें स्वयंभू भी कहते हैं ना, मतलब जहां शिव खुद प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। हाँ हाँ, बिल्कुल स्वयंभू। और देखिए ना, स्कंद पुराण है, शिव पुराण है, इन जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसकी महिमा का काफी विस्तार से वर्णन मिलता है। और यहाँ की जो मुख्य कथा है वो महाभारत युद्ध के बाद पांडवों से जुड़ी है। अच्छा, पांडवों से? हाँ, वो असल में अपने ही गोत्र बंधुओं की हत्या के पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे। मतलब उस पाप से शुद्धि चाहते थे, और इसके लिए वो भगवान शिव का आशीर्वाद लेने काशी पहुंचे थे। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। लेकिन शिवजी शायद उनसे मिलना नहीं चाहते थे, कुछ ऐसा था, युद्ध की वजह से। हाँ बिल्कुल, वो युद्ध में जो हिंसा हुई थी उससे खुश नहीं थे। तो कथा ये कहती है कि पांडवों से बचने के लिए उन्होंने काशी छोड़ दी और गुप्त काशी में एक बैल का रूप धर लिया। बैल का रूप? अच्छा, यहां से कहानी काफी दिलचस्प हो जाती है फिर तो। हाँ बिल्कुल। तो जब पांडवों को ये पता चला वो गुप्त काशी पहुंचे, पर शिवजी वहां पशुओं के झुंड में मिल गए। पांडवों ने, खासकर भीम ने, उन्हें पहचान लिया। पहचान लिया? कैसे? कहते हैं कि भीम ने अपनी दिव्य दृष्टि से या शायद उनके आकार से पहचान लिया, और जैसे ही भीम ने उस बैल रूपी शिव को पकड़ने की कोशिश की, वो धरती में समाने लगे। ओहो। हाँ, लेकिन भीम ने फुर्ती से उनकी पीठ का हिस्सा, मतलब जो कुबड़ होता है ना बैल का, जी। वो मजबूती से पकड़ लिया। अच्छा, वो कुबड़ वाला हिस्सा? हाँ बिल्कुल वही, और वही पत्थर का कुबड़ वाला रूप केदारनाथ में प्रकट हुआ। आज वही ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। कमाल है। लेकिन ये जो बैल का रूपक है, पुराणों में इसका कोई खास मतलब भी बताया गया है? कोई आध्यात्मिक अर्थ? हाँ, ये गहरा प्रतीक है असल में। देखिए, बैल यानी नंदी, वो तो वैसे भी शिवजी के वाहन हैं, उनकी शक्ति का प्रतीक है। तो शिव का ये रूप धारण करना एक तरह से उनकी लीला और माया को दिखाता है। और ये भी कि भाई परमात्मा तो किसी भी रूप में मिल सकते हैं, बस भक्त की सच्ची लगन होनी चाहिए पहचानने के लिए। स्कंद पुराण में तो इस लिंग को स्वयं प्रकट बताया है, और ये भी कहा है कि इसके दर्शन करने भर से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो मतलब पांडवों की जो खोज थी वो यहाँ आकर सफल हुई? बिल्कुल, इसी जगह पर बैल के कुबड़ के रूप में प्रकट होने के बाद भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें उनके पापों से मुक्त होने का वरदान भी दिया। अच्छा। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि देखो, भविष्य में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से यहाँ आएगा, मेरे इस रूप की उपासना करेगा, उसे भी पापों से मुक्ति मिलेगी, पुण्य मिलेगा। अच्छा, तो पाप मुक्ति? यही कारण है कि केदारनाथ को इतनी ज्यादा महत्ता दी जाती है, सिर्फ पाप मुक्ति के लिए। पाप मुक्ति तो देखिए एक महत्वपूर्ण पहलू है ही, लेकिन पुराण इसे सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बताते हैं, वो इसे तपस्या और मोक्ष की भूमि भी कहते हैं। मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्कर से पूरी तरह मुक्ति। मोक्ष की भूमि। हाँ, मान्यता ये है कि यहाँ स्वयं महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में हमेशा विराजमान रहते हैं। तो यहाँ जो उपासना की जाती है वो सीधे शिव तक पहुँचती है, शिव की कृपा मिलती है। तो ये जगह एक तरह से आध्यात्मिक शुद्धि और परमात्मा से जुड़ने का प्रतीक बन गई है। लेकिन ये जो हिमालय की कठिन चढ़ाई है, मौसम भी वहाँ का काफी मुश्किल रहता है, ये सब यात्रा को बहुत चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। फिर भी लाखों लोग हर साल जाते हैं वहाँ। हाँ, जाते हैं, और शायद ये जो मुश्किल है ना, ये जो दुर्गमता है, ये भी इस जगह की दिव्यता का ही एक हिस्सा है। पुराणों में अक्सर देखिए जो परम पवित्र स्थल हैं वो ऐसी ही कठिन जगहों पर बताए गए हैं। हाँ, सही बात है। जहाँ पहुँचना ही अपने आप में एक तपस्या बन जाए। ये भक्त की श्रद्धा की, उसकी लगन की परीक्षा भी है शायद। और वहाँ की जो एक अलौकिक ऊर्जा है, जो शांति है, उसका अनुभव भक्तों को बार बार खींच लाता है। स्रोतों में भी वर्णन है कि वहाँ का वातावरण ही तप के लिए बहुत अनुकूल है। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम देखें तो सार यही निकलता है कि पुराणों के हिसाब से केदारनाथ वो शक्तिशाली, वो जागृत स्थल है जहाँ भगवान शिव खुद भक्तों के उद्धार के लिए प्रकट हुए, उनके पाप नाश करने, उन्हें मोक्ष देने के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में। और ये कहानी पांडवों से शुरू होकर आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। बिल्कुल, और ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि इतनी मुश्किल, इतनी चुनौतीपूर्ण जगह पर भी
लाखों लोगों की अटूट आस्था उन्हें खींच लाती है। ये जो पापों से मुक्ति